दिया, आईना जिसको हम लोग कहते हैं, एक दर्पण दिया और कहा कि इस दर्पण में तुम किसी की भी जो उसके अंदर बुराई है, वो अगर ये दर्पण तुम्हारे पास है, अगर तुम देखना चाहोगे तो उसकी बुराई तुमको दिख जाएगी, पता चल जाएगा। अब वो दर्पण जब मिल गया उस शिष्य को, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस दर्पण को पहले गुरु की तरफ घुमाया। तो देखता है कि दर्पण में गुरु में भी कुछ बुराई है। अब ये असमंजस में पड़ा। अब वो घर की तरफ चला, रास्ते में भी वो जहाँ जाए सबके तरफ दर्पण को घुमाए, सबके अंदर बुराई थी। पूरी यात्रा तय करके घर गया, लौटा। जब लौट के आया गुरु के पास फिर से, तो उसने कहा कि गुरुजी, इस दर्पण में तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर बुराई नहीं हो, जिसके अंदर कमी और अवगुण नहीं हो। तो उसके गुरु ने कहा कि क्या ये दर्पण तुमने अपनी तरफ भी घुमाकर देखा था? तो उसने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि ये शुरुआत तो स्वयं से करनी थी पहले, तो वो तो तुमने की ही नहीं। तो यही हाल रहता है हम लोगों का भी। शिव की चर्चा एक आत्मानुभूति है, अविरल, लगातार चलने वाली आत्मानुभूति। और साहब ने कहा, खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरे को भी प्रेरित करो। यानी कि पहले शुरुआत तो अपनी तरफ से करनी होगी ना, खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरे को भी प्रेरित करो। इस क्रम में, इस काम को करने में हम शिव की बात करते हैं, शिव की चर्चा, जिसको हम लोग कहते हैं शिव चर्चा, हम ये बात करते हैं। ये परिणाम परक है। कैसे? क्योंकि जब हम शिव की बात करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शिव की परिधि में आता है। क्योंकि शिव की परिधि में, शिव के घेरे में रहे बिना शिव की बात न तो आप कर सकिएगा, न तो कोई वो बात सुन सकेगा। सुनने वाले को भी शिव की परिधि में अपने मन को रखना होगा, तभी उसके मन में प्रवेश कर सकेगा। आज हम लोग इतने लोग हैं यहाँ और सब कोई हम लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए, कोई ज्यादातर लोग तो शांति से बैठे हैं, कुछ लोग हलचल में हैं। तो जो हलचल में है, यहाँ से मैं लाख कुछ भी अच्छी बात कहूँ, कितनी भी बड़ी बात कह दूँ, लेकिन मन अगर हलचल में है आपका, तो आपके मन में वो बात प्रवेश करेगी ही नहीं। क्योंकि मन तो महादेव के घेरे में हुआ ही नहीं, तो ये नहीं हो सकेगा। तो शिव की चर्चा जब हम करते हैं तब भी, कोई सुनता है तब भी, यानी कि ये एक ऐसी विधा है जिसके बारे में शिष्यानुभूति कहती है। साहब की लिखी हुई पहली किताब छोटी सी, जो 1990 में उन्होंने लिखी थी, शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, स्वयं